तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मैं गलत कर रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगा। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ मैं समझ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। रॉ मटेरियल में कुछ इशू हुआ है, इसलिए मिस्टर यांग देर से डिलीवरी करेंगे। हमें कस्टमर्स को अच्छे से बताना होगा। सच में हम बहुत अनलकी हैं। कुदरती नुकसान हम नहीं रोक सकते, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, काश ये सब कुछ जल्दी हो जाए। हेलो प्रोफेसर। क्या तुम आज मेरे ऑफिस आ सकती हो? आज ठीक है, लेकिन प्लीज बताइए क्या बात है प्रोफेसर। यहाँ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं ऑफिस में ही रहूंगा रिसर्च मटेरियल के लिए, लेकिन 8 से पहले आ जाना। ठीक है, मैं आपसे स्कूल में मिलती हूँ। क्या बात है? मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, शायद वो पीएचडी के एग्जाम के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच बेस्टी। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। बाय बाय। शिनचैन, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम्हें कुछ गुड न्यूज़ दूँ। गुड न्यूज़? क्या अगले साल के कोर्स में मेरे पसंद का सब्जेक्ट अवेलेबल है? ये तुम्हारी पीएचडी के बारे में है, लेकिन अगले साल नहीं, इसी साल, वो भी प्रेस्ली यूनिवर्सिटी में। वो तो वर्ल्ड में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्या वहाँ मेरा कोई चांस है? मैंने तुम्हारी सारी जानकारी पहले ही उन्हें भेज दी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो काम भी करेगी, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था। और आज ही इस यूनिवर्सिटी से कॉल आया था, उन्होंने तुम्हारी सारी जानकारी देखी है और तुम्हें एडमिशन देने के लिए तय कर लिया, और तुम्हें जल्दी एडमिशन लेटर भेजेंगे। तो आपका मतलब है अगले साल का इंतजार नहीं करना है? बिल्कुल सही कहा तुमने। कांग्रेचुलेशन। और हाँ, ये कुछ नोट्स हैं तुम्हारे कोर्स के लिए, इन्हें अपने पास ही रखो और इन्हें पढ़ लेना, ये तुम्हारी मदद करेंगे। प्रोफेसर ली, थैंक यू सो मच, और चिंता मत करिए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। ऐसा क्यों कह रही हो? जब तुम यहाँ थी तो होशियार स्टूडेंट थी, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। शिंगचैन, ये कोर्स के लिए तुम्हें 3 साल देना होगा। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए अचानक से हुआ, तो तुम्हारे पास तैयारी करने के लिए बहुत कम समय है। मैं समझ गई, मैं अच्छे से करूंगी। ठीक है। अरे वाह, आज तो तुमने कुछ स्पेशल बनाया है। हाँ, आज ये सारा खाना मैंने काफी मेहनत से बनाया है, तो इसे वेस्ट नहीं करना है, पूरा खाना है, ठीक है? मुझे खाना वेस्ट करते कब देखा? मुझे लग रहा है तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। हाँ। तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मुझे बताने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी, बस बता दिया होता। मैं बस कोशिश कर रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास कर पाऊं। लगता है कोई बड़ी बात है, बताओ। मेरा एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है। अब ये सब कब हुआ? अच्छी बात है। बस कल ही आया।
लेकिन उन्होंने पहले तो ये कहा था कि इस साल नहीं हो पाएगा। ये वो यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ मैंने पहले अप्लाई किया था, ये दूसरी यूनिवर्सिटी है। प्रोफेसर ने मेरी एप्लीकेशन सबमिट की थी, अब अगले साल का इंतज़ार नहीं करना है। हमेशा से तुम यही चाहती थी ना। तुम नाराज़ हो? मैं क्यों नाराज होने लगा? मैं तो खुश हूं। और ये बात मैं जानता था कि तुम एक बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हो, और यही तुम्हारा हमेशा से सपना रहा। हाँ, ये मेरे प्लान का हिस्सा था, लेकिन तुमसे मिलना वो कुछ अलग ही चीज़ है। तुमने जो भी प्लान किया था उसे बदलने की कोशिश मत करना, और वो भी हमारे इस नए रिश्ते की वजह से। सिंचन, तुम सही हो। तुम्हें जो भी सही लगता है वो तुम कर सकती हो। क्या हुआ? कुछ सालों पहले डैड ने भी यही फैसला किया था जो आज मैंने किया है। देखा जाए तो अब उसी जगह पर मैं खड़ी हुई हूँ। मैं जानती हूँ जो इंसान पीछे रह जाता है उसे क्या झेलना पड़ता है। तो क्या हुआ? तो अभी मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लायक हूँ कि मैं तुम्हें थर्ड ऑप्शन दे सकूँ। थर्ड ऑप्शन कौन सा? 30 सेकंड का एक हक पूरे दिन की थकान खत्म कर सकता है, लेकिन जब हम दूर रहेंगे तो मैं तुम्हारी खुशी और उदासी तुरंत नहीं समझ पाऊंगी, और जब तुम स्ट्रेस में रहोगे तो मैं तुरंत आकर तुम्हें हक नहीं कर पाऊंगी। देखो, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, हम जब भी फ्री रहेंगे हम वीडियो कॉल पर बात करेंगे, और वो भी रोज। मैं समझ रही हूँ, वीडियो चैट पर वो बात नहीं होती। हम ऐसे बात नहीं कर पाएंगे जैसे सामने होती है ना? नहीं, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारी हमेशा याद आएगी। मैं तुम्हारी खुशी में हमेशा साथ रहूंगी, और तुम्हारे दुख में भी पूरे मन से रहूंगी। इन पूरे 3 सालों में जब भी ब्रेक मिलेगा तो मैं वापस जरूर आऊंगी। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे। तुम वापस आओगी और हम दोनों दोबारा एक साथ रहेंगे। मुझे तुम्हारा ये थर्ड ऑप्शन भी अच्छा लगा, भले मैं ये नहीं जानता कि वो क्या है। मैं बस एक बात जानता हूं कि ना तो कोई वक्त और ना ही दूरी हमें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। थैंक यू। अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो तुम भी ऐसे ही बर्ताव करने वाली थी। बिल्कुल नहीं, मैं सच में जा रही हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ पढ़ने के लिए, और तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मैं गलत कर रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगा। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं, और खुश होता भी क्यों ना। तुम्हें कब जाना है? अगले महीने। इतनी जल्दी? मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लायक हूँ कि मैं तुम्हें थर्ड ऑप्शन दूँ।